पिछले लेक्चर के अंदर, पिछली क्लास में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की थी, कुछ टर्म्स डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने, जिसमें बाइनरी नंबर था, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो एक बार मैं फटाफट रिकैप बता रहा हूँ उस पुरानी चीज़ का, है ना, तो एक बार रिकॉल कर लेना। बाकी जो मेन क्लास है लॉजिक सर्किट जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वो टॉपिक जो है आज हो रहा है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, टॉपिक जो है पूरा भाई अभी जो हम पढ़ेंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिग्नल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, सिग्नल्स यानी कोई इंफॉर्मेशन, वोल्टेज वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो 2 तरह से वोल्टेज चेंज होता है। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के साइनोसॉइडल फॉर्म में होते हैं। ये जो सिग्नल होते हैं ये एक, मान लो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है +5 वोल्ट और इसकी नीचे वाली जो वैल्यू है वो -5 वोल्ट है। तो ये हाईएस्ट से लगाकर लोएस्ट वैल्यू के बीच में सारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो है अटेंड करता है ये सिग्नल, सारी 0 भी होगा, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, सारी वैल्यू अटेंड करेगा, 5 भी अटेंड करेगा, 5 से कम भी होगा। दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, हमारा अब टॉपिक यही रहेगा। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, स्क्वायर वेव की फॉर्म में होते हैं। ये इस तरीके के फॉर्मेट में दिखते हैं आपको, ये ऐसे दिखेंगे या फिर ऐसे भी दिख सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। जैसे ये सिग्नल है, मान लो इसकी हाईएस्ट वैल्यू +5 वोल्ट है और लोएस्ट वैल्यू नीचे की तरफ है -5 वोल्ट। तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक +5 की वैल्यू अटेंड करेगा, फिर सीधा सडनली फॉल होगा और सीधा कौन सी वैल्यू अटेंड करेगा, -5। इसके बीच वाली कोई भी वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, जैसे वो लगातार अटेंड कर रहा था। जैसे कोई बल्ब, हम कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है, एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचती है, तो वो धीरे धीरे कोई चीज़ चेंज होती है, धीरे धीरे कम होती है, वापस सारी वैल्यू अटेंड होती है, तो वो होता है एनालॉग। बल्ब ऑन करते हैं स्विच, तो सीधा बल्ब एकदम ऑन होता है या फिर सीधा क्या होता है, ऑफ होता है, उसके बीच का कोई वोल्टेज नहीं होता है, तो वो है डिजिटल सिग्नल। क्लियर। डिजिटल सिग्नल में जैसे ये है, ये मान लो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है +2 वोल्ट और लोएस्ट वैल्यू है 0, तो यहाँ से यहाँ तक +2 हाईएस्ट था और फिर सीधा अचानक क्या हो गया, लोएस्ट हो गया 0, ठीक है। ये है, हटा देंगे बाहर, कट कर दूंगा। जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स, उसमें अपन हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए 1 सिंबल यूज करेंगे। 1 का मतलब होगा हाईएस्ट, और लोएस्ट वैल्यू को अपन 0 से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू को कहेंगे 1 और लोएस्ट वैल्यू को अपन क्या कहेंगे, 0। तो 0 और 1 जो है वो बाइनरी नंबर्स है, क्या है, बाइनरी नंबर्स। तो आपको याद रखना है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स कौन होते हैं भाई, 0 एंड 1, ये बाइनरी नंबर होते हैं। और बाइनरी नंबर से 0 और 1 से मिलके आप कोई अलजेब्रा बनाते हो, कोई प्रॉपर्टीज लिखते हो, तो उसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। क्या कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा। जैसे बूलियन अलजेब्रा जो है, इसके बारे में मैं कल बता चुका हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, जैसे 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1, 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0, और 1 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होते हैं। ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है ना। इसको जनरल फॉर्म में अगर कहना है तो मान लो 0 और 1 की जगह मैं a ले लेता हूँ, तो a कोई नंबर है जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या कितनी होगी, 1। ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास के अंदर लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है। a को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो a खुद 0 हो जाएगा। पहले चलो एडिशन वाला बता देता हूँ। a में अगर 0 ऐड करोगे तो वापस a ही आएगा, a में 1 ऐड करोगे तो वापस जो है वो 1 हो जाएगा, 1 ऐड करते ही क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये a 0 होगा, 0 + 1 भी क्या होगा, 1, और 1 + 1 भी क्या होगा, 1 होगा। ये प्रॉपर्टी सिंपल सी याद रखनी। a में a ऐड करोगे तो वापस a ही आएगा। मल्टीप्लाई की मैं बात करूं, a से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, a से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो a होगा, और a मल्टीप्लाई होकर के a होगा। ये बूलियन अलजेब्रा है पूरी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। एक मैंने डेफिनेशन, अब अपन जो है लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं, लॉजिक सर्किट्स के बारे में। ये रफ कर लेता हूँ। देखिए, हम लॉजिक सर्किट स्टार्ट करें उससे पहले, लॉजिक सर्किट से पहले मैं आपको एक ट्रूथ टेबल के बारे में बता देता हूँ। अभी हम बार बार बनाएंगे ट्रूथ टेबल।
अभी हम लॉजिक सर्किट्स डिस्कस करने वाले हैं। लॉजिक सर्किट जो होंगे उनमें कोई लॉजिक लगेगा और आप कुछ भी चीज़ अगर इनपुट भेजोगे उसके अंदर से तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो जितने भी आप इनपुट भेज सकते हो भेज दो आप, और उन इनपुट के लिए क्या क्या आउटपुट आएंगे उसको रिप्रेजेंट करने का काम ट्रूथ टेबल करेगी। तो अभी आपको एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट रिप्रेजेंट्स all possible outputs corresponding to, या all outputs corresponding to all possible inputs, जितने इनपुट भेजने भेज दो आप, लास्ट में क्या क्या आउटपुट निकलेंगे ये वो टेबल बताने का काम करती है। तो अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब समझ में आएगा। अभी अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं खाली। ये लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट्स, दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या दो सर्किट्स, ये मैं ऑलरेडी डेफिनेशंस लिखवा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको, है ना। बाकी अब जस्ट ये इसके बाद आने वाला है वो चीज़ें वो अपन डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है। ये भी डिटेल से ही मैंने पूरा एज इट इज लिखा है जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था। दो सर्किट्स इन विच देयर इज लॉजिकल रिलेशनशिप, देयर इज लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स is called या are called लॉजिक सर्किट्स। देखो ये कोई लॉजिक सर्किट है, ठीक है। ये एक लॉजिक सर्किट है। इसमें आपने कोई दो चीजें भेजी, अंदर इनपुट भेजी, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक लॉजिक हमेशा काम करेगा मल्टीप्लाई का। कौन सा लॉजिक काम करेगा? मल्टीप्लाई का। आपको मल्टीप्लाई करते ही पता चल जाएगा क्या आउटपुट निकलेगा। ये मैंने लॉजिक बता दिया आपको। क्या लॉजिक बताया भाई? कि आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है जो इनपुट भेज रहे हो आप। अब मैंने इनपुट यहाँ भेजा 1 और ये भेजा 0, तो मुझे बताओ आप क्या आउटपुट आएगा। तो आपको पता चल गया, मैंने बता दिया इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? 1 आएगा। तो अपने आप ही आपको आइडिया लग गया क्या आउटपुट आएगा। ये चलो दोनों 1 1 है तो आउटपुट क्या निकलेगा। तो आपको पता चल गया लॉजिक है, ये तो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये सॉरी पहले क्या 0 था, 1 और 0 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया था? 0। अब अगर 1 और 1 लेंगे तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 होता है। 1 और 0 0 हो गया था, है ना। तो ये ऐसे सर्किट जिनमें कोई लॉजिक काम करता है उनको कहते हैं लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। और 3 फंडामेंटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल लॉजिक सर्किट्स। थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। 3 गेट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एंड गेट, दूसरा होता है और गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। यहां लिख लेता हूं नॉट गेट। ये 3 फंडामेंटल लॉजिक सर्किट है। इनसे फिर आप बहुत सारे लॉजिक सर्किट बना सकते हो। तो हमने जो लास्ट क्लास थी वो यहाँ तक तो पढ़ा ही था, मैंने एक बार वापस सारा लिख लिया। अब इन लॉजिक सर्किट्स के बारे में अपन एक एक डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। तो सबसे पहला जो अपन लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इफ A and B if A and B are 2 inputs, एक सेकंड बोर्ड थोड़ा सा क्या पानी गिरा हुआ है। If A and B are 2 inputs, then the output of AND gate, the output
ऑफ एंड गेट इज गिवन बाय, एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? तो अगर आप ए और बी भेजोगे तो एंड गेट का आउटपुट ये मिलेगा ए डॉट बी। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने x इक्वल टू ए डॉट बी, इसको आप बोलते हो बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हो? बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। आपको कहा जाएगा एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, राइट डाउन बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। तो x इक्वल टू ए डॉट बी, ए और बी तो इनपुट्स है और x जो है वो आउटपुट है। क्लियर? इसको रीड क्या करोगे आप? इसको ऐसे रीड करते हैं, x इज इक्वल टू ए, और ये डॉट है ना, इसको डॉट नहीं बोलते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। x किसके इक्वल है? इसको सही सेंटेंस को पढ़ो, x इज इक्वल टू ए एंड बी। ए एंड बी यानी दोनों को मिला करके कौन बन रहा है? x बन रहा है, यानी दोनों का रोल है ए एंड बी। यानी x तभी हाई होगा जब ए एंड बी दोनों हाई होंगे, x अदरवाइज लो ही होगा। तो अभी अपन देख लेते हैं इसको, आप बनाओ पहले। तो इसको अपन क्या रीड करेंगे? x इज इक्वल टू ए एंड बी, ए डॉट बी या ए एंड बी, लेकिन डॉट नहीं बोलना आपको क्या बोलना है इसको? x इज इक्वल टू ए एंड बी। अब मैं बना रहा हूँ ट्रूथ टेबल, आप इसको देखो ट्रूथ टेबल को, इसको ट्रूथ टेबल क्यों कहते हैं और होती क्या है ये? अच्छा, ट्रूथ टेबल से पहले मैं एंड गेट का सिंबल बना देता हूँ। देखो एंड गेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो एंड गेट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ये हमने क्या भेजा था? ए और बी भेजे थे, ए और बी, और ये ए और बी जो बाहर निकलेंगे तो एक्स बनाएंगे और एक्स का क्या होगा? वैल्यू ए डॉट बी। ये इसका एंड गेट का सिंबल है, इसको कहते हैं लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट। सिंबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, देखते ही पहचान लेना चाहिए। अब मैं बना रहा हूं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ए इधर बी और इधर एक्स लिखेंगे, आउटपुट ए डॉट बी, ए एंड बी। ये सिंबल इसी तरीके से बनाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप 3 भेजोगे, ए बी सी 3 भेजोगे, तो आउटपुट एक्स जो निकलेगा वो ए डॉट बी डॉट सी, मल्टीप्लाई सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा जितने भेजोगे। इस डॉट को एंड पढ़ते हैं, देखें एक बार इधर x की इसकी वैल्यू जो है भाई, इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू भी क्या है? 0। मल्टीप्लाई करो, 0 और 0 मल्टीप्लाई होके क्या आउटपुट क्या निकलेगा? दोनों को मैं 0 0 भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इसको 1 करो, सॉरी इसको 0 करो, इसको 1 करो, क्या होगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगेन 0। अब इसको 1 करो और इसको 0 करो, क्या होगा? 0। और इसको 1 करो, इसको भी 1 करो, क्या होगा? 1। अब देखो जितनी पॉसिबल ए और बी की वैल्यू होनी थी ले ली मैंने। एक बार इसको 0 ले लिया, एक बार इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया, एक बार दोनों को 1 1 ले लिया। ऐसे मैंने 4 पॉसिबल वैल्यूज बन रही थी, सारी वैल्यू लिख ली और उन सब के लिए आउटपुट निकाल दिया। अब देखो इसमें हाई कब आया? 1 कब आया? जब सारे हाई हो, दोनों 1 1 है, तभी आपके जो है मेरे लास्ट में आउटपुट जो है वो हाई आया है, 1 आया है। तो इस एंड गेट में यही होता है। देखो आपको कब हाई कब मिलेगा? आउटपुट कब हाई होगा? आउटपुट कब हाई होगा? जब ऑल इनपुट्स आर हाई, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ये दोनों 1 1 है तभी 1 हुआ, अदरवाइज एक भी 0 हो जाए तो फिर आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आउटपुट हाई तभी होता है जब सारे हाई हो, सारे 1 1 हो। तो x इज इक्वल टू यानी 1 ये तब होगा जब ये दोनों a एंड b दोनों 1 होंगे, a एंड b दोनों 1 होंगे, तभी आपके क्या होगा? हाई रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। ये इस गेट की पहचान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैं एक सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ, एंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ मैं। इधर देखना, एक सर्किट बना करके मैं बता देता हूँ। ये एक बैटरी लगी हुई है, और ये 2 स्विच है। देखो भाई सिंपल से सर्किट को देखो, ये बैटरी है, हाँ इसको ई कह देता हूँ। ये सर्किट जो सिंपल सा एक सर्किट बनाया, क्या ये एंड गेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या? और ये जो बल्ब है उसको मैं कहता हूँ एक्स। ये बल्ब जो है कब ऑन होगा आपको बताना मुझे। एक्स इक्वल टू ए डॉट बी होगा
देखते हैं अपन ए डॉट बी होगा कि नहीं होगा। अब है ना, मैं देखो 0 0 यानी दोनों स्विच को ओपन रख रहा हूँ, दोनों स्विच को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, दोनों को खुला रख रहा हूँ। तो क्या होगा, क्या करंट आगे जाएगी क्या, तो बल्ब ऑन नहीं होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैं ना इसको 0 कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ 0 और इसको 1 कर लेता हूँ, तो क्या होगा, तो जाएगी क्या करंट, ये ओपन होगा तब भी तो आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अगेन बल्ब ऑफ होगा, आउटपुट 0 आ रहा है। अच्छा इसको मैं दबा दूं और इसको खुला रख दूं तो भी आगे करंट को रास्ता थोड़ी मिल रहा है, तो ये 1 हो ये 0 तब भी क्या आएगा 0। करंट तो आगे बल्ब तक तब पहुंचेगी जब दोनों बंद होंगे, 1 1 दोनों क्लोज होंगे ना, तब करंट जाएगी। समझ में आया, तब आपके आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अरे कोई डाउट है क्या। एक हमारे अनिल जी सर थे, वो कैसे पढ़ाते थे, उनको ये पता नहीं था ये ऐसे है ना ऐसे, उनका मतलब वो कंप्यूटर के थे तो उनको ये ऐसे आइडिया नहीं था कि ऐसे रूल होता है मल्टीप्लाई वाला। बाद में उन्होंने मुझे पूछा तब पता चला हाँ इस तरीके से होता है। तो वो कैसे पढ़ाते थे, अब उनको तो पता है नहीं क्या कैसे है, तो वो कहते थे देख कोई मेडिकल की दुकान है, ऐसे स्टूडेंट को समझाते थे कि मेडिकल की दुकान है और कोई तेरे को दवाई लेने जाना है। 0 का मतलब, ए का मतलब है दुकान खुली है बंद है, और बी का मतलब दवाई है कि नहीं है। फिर वो स्टूडेंट को कहते तू दुकान पे जाएगा, दुकान देख बंद है और दवाई भी नहीं है, तेरे को दवाई मिलेगी क्या, स्टूडेंट कहते नहीं सर, तो कह देख 0 आया आंसर, खुश होते स्टूडेंट, अरे यार हाँ। फिर कहते देख दुकान बंद है लेकिन दवाई है, मिलेगी क्या तेरे को दवाई, क्या नहीं सर, क्या अरे यार स्टूडेंट तो कूद पड़ते क्या बात है, सर ने क्या ट्रिक बताई, क्या नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद क्या दवाई तो है नहीं, सॉरी दुकान तो खुली है पर दवाई नहीं है, मिलेगी क्या। तो भाई अनिल जी ने तो वास्तव में स्टूडेंट बहुत खुश हो गए थे वहाँ पे कि सर तो बहुत जानदार है। फिर बाद में उन्होंने मेरे को पूछा कि यार मैंने ऐसे निकाल तो दी, अच्छा दवाई दुकान खुली है दवाई भी है तब मिलेगी क्या, तब मिलेगी। तो एक्चुअली वो ऐसे ट्रिक बना करके बताते थे, पता नहीं था कि ऐसे मल्टीप्लाई वाला रूल होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर दूं, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, बना दो, फिर फायर कर रहा हूँ सीधा मैं। एक बार उनको यहाँ बुलाएंगे, लाएंगे, बड़े उनका एक स्पीच करवाएंगे, सर को लाएंगे। जिंदा है बिल्कुल, कोई बहुत कोई पुराना पाषाण काल की बात नहीं है कि जब लोग पत्थर से आग जलाते थे, घास फूस खाते थे, ऐसे वो उस समय की बात नहीं है, ध्यान रखना। ये कौन सा गेट हो गया भाई, एंड गेट। दूसरा गेट अपन डिस्कस कर रहे हैं, और गेट। हेडिंग डाल दें, और गेट, और गेट। If A and B are two inputs, then output is given by। अब इस गेट का आउटपुट क्या होगा, तो इस गेट का जो आउटपुट होगा ना, ये होता है भाई x इक्वल टू a प्लस बी। क्या होगा, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, कौन से गेट का, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। इसको रीड कैसे करेंगे हम इसको रीड करेंगे x इज इक्वल टू a, और ये जो प्लस है ना, प्लस इसको बोलेंगे और b। x इज इक्वल टू a और b, यानी x किसके इक्वल है, a और b। a और का मतलब समझते हो, या तो ये या ये, यानी दोनों में से कोई एक भी हाई हो गया ना, या ये या फिर ये, तो भी आपके आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और वो तो क्या था, एंड था, एंड ये और ये दोनों होने जरूरी है तब वो हाई हो रहा था। लिखा, इसका सिंबल बनाओ, ये इसका लॉजिकल सिंबल है भाई। ए और बी भेजोगे, x इक्वल टू मिलेगा a प्लस बी, x इज इक्वल टू a प्लस बी, x इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर, ट्रूथ टेबल बना देते हैं।
TRU, ट्रूथ टेबल। इसके नीचे लिखना भाई कंटिन्यू हो, आप भी नहीं यूं यूं इधर उधर कहीं जगह देखो और वहाँ लिखा दो, मेरे तो इधर से इधर फिर जगह कम इसलिए। A और B भेजेंगे और आउटपुट X क्या निकलेगा, A प्लस B। अब देखें, देखो एक्चुअली भरने का रूल है, पहले ये दोनों वैल्यू 0 0 लेते हैं और ये दोनों वैल्यू 1 1, फिर इसको 0 1, इसको 0, इसको 1, ये रूल है। बाकी आपको ये जरूरी नहीं आप इसको याद आए, जैसे दोनों 0 ले लो, फिर इसको 0 1, इसको 1 0, फिर दोनों को 1 1, है ना, कोई जरूरी नहीं, आप मन में आए जैसे सीक्वेंस भर सकते हो। अरे भाई अगर आपको कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे याद रहे नहीं रहे, ये A और B लिखा, एक बार इसको 1 कर दो, इसको 0, एक बार इसको 0, इसको 1, एक बार दोनों को 0 0, एक बार दोनों को 1 1, आपकी मर्जी हो जैसे कर लेना, ठीक है, सही आना चाहिए बस आंसर। तो आप मुझे बताओ भाई एडिशन करो, ये गेट तो ऑलवेज ऐड करेगा, तो अगर आप ये 0 है ये 0, तो x 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। 0 प्लस 1 मिलके कितना होगा, 1, 1 और 0 मिलकर के कितना होगा, 1, और 1 और 1 कितना होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने रूल बता दिया आपको, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 ही होगा, ठीक है, 1 और 1 मिलकर के 1 ही होगा। और इसमें देखो 3 बार हाई आया है, तीनों बार जो हाई आया उसको नोटिस करो, ये इस गेट की पहचान है। कोई एक भी जैसे हाई हो गया, जैसे ये भी हाई हो गया तो आउटपुट मेरे 1 आ गया, ये हाई हो गया तो ये भी 1 आ गया, है ना, तो कोई एक भी हाई हो जाता है तो आपके सिग्नल क्या होगा, हाई होगा। कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा दूसरी चीज देखो, लो तभी आएगा जब सारे लो, अदरवाइज एक भी हाई हो गया तो क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। बताएंगे, मैं पहले एक बार सारी थ्योरी करा दूं फिर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ये बैटरी है, देखिए भाई 2 स्विच लगे पैरेलल में, पिछली बार तो कैसे लगे हुए थे, सीरीज में, एंड गेट सीरीज को शो करता है, स्विचेस इन सीरीज, और ये स्विच कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल है। तो देखो आप एक बार ये वाला एक, दोनों 0 0 दोनों खुले हैं, तो मुझे बताओ क्या करंट आगे जाएगी, क्या करंट आगे जाएगी, नहीं तो ऑफ होगा। सॉरी मैंने बल्ब नहीं लगाया, देखो भाई ऑन ऑफ किसका चेक करेंगे, बल्ब का ही तो करेंगे। x इक्वल टू A प्लस B, तो देखें इधर ये दोनों स्विच ओपन है, 0 0 है, तो भाई बल्ब जलेगा नहीं, आपके 0 आएगा आंसर, ठीक है। ये 0 है, ये खुला है, लेकिन ये बंद है 1, ये ओपन है और ये बंद है, तो करंट इधर से आएगी, वो ओपन है तो उधर तो नहीं जाएगी, लेकिन इधर से तो रास्ता मिल रहा है, अरे जाएगी ना, ये तो बंद है स्विच, तो यहाँ से होते हुए करंट उधर से होते हुए इस बल्ब में चली जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर इसके ये अगर ये बंद कर दो वो ओपन कर दो तो करंट ऊपर से होते हुए बल्ब तक पहुँच जाएगी, दोनों बंद होंगे तब भी करंट आधी इसमें आधी इसमें, और फिर वापस ऐड होके बल्ब में ही जाना है, तो कुल मिलाकर के बल्ब ऑन होगा। कोई एक भी स्विच बंद हो जाए तो बल्ब ऑन होगा। अरे हो गया ये क्लियर। ये कौन सा गेट था, और गेट था। अब तीसरा लॉजिक गेट है, तीसरा गेट डिस्कस कर रहे हैं, नॉट गेट। तीसरा लॉजिक गेट है नॉट गेट। इसमें खासियत यह है, इस गेट के अंदर एक ही आउटपुट होता है और एक ही इनपुट होता है। बाकी सारे जो लॉजिक गेट थे उनमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट तो एक ही रहेगा। बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, जैसे वो आपके और गेट पढ़ा था हमने, ए बी और सी अगर भेजोगे तो आउटपुट जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी ऐड हो जाएंगे सब। लेकिन इस गेट की खासियत यह है कि इसमें ओनली 1 इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, ठीक है ना। इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखो क्या होता है भाई,
बुलियन एक्सप्रेशन, यानी आउटपुट x क्या आएगा इसमें, तो ये आएगा a का बार। इस a बार को कई लोग a डैश भी लिखते हैं, a डैश। कुल मिला के डैश और बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो, x a नहीं होगा, a का उल्टा होगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, x इज नॉट इक्वल टू a, नॉट इक्वल टू a, x a के इक्वल नहीं है। इसका सिंबल ऐसा होता है भाई, आप यहाँ ए भेजोगे और यहाँ पे देखो एक आगे बबल लगाया जाता है, ये ऐसे सर्कल बनाया जाता है और इसी ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, और जो बार आउटपुट निकलेगा वो ए का उल्टा होगा, ए का बार होगा। कैसे, देखो ट्रूथ टेबल से बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक बार सारे स्टूडेंट देख लो, इसकी ट्रूथ टेबल बिल्कुल छोटी है, ए बी क्या है, ए ही है, और एक्स जो आएगा वो ए का क्या आएगा, बार। तो अगर ए की वैल्यू आप 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, ये 1 उल्टा आएगा आउटपुट, और 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा, 0। बस ये नॉट गेट का काम है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो ये रहा। लो बताओ, देखें, अगर ये स्विच 0 का मतलब स्विच ओपन है, तो करंट बैटरी से होते हुए इधर नीचे तो जाएगी नहीं स्विच में, तो आगे रास्ता कौन सा है, बल्ब में तो जाएगी, तो करंट यहाँ से होते हुए बल्ब में जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। जब देखो स्विच खुला है तब बल्ब ऑन है, और स्विच को अगर बंद कर दिया तो करंट यहाँ से आएगी, अब उधर नहीं जाएगी। करंट हमेशा सबसे छोटा रास्ता देखती है। एक बार बैटरी के प्लस से करंट निकली तो करंट जल्दी से जल्दी वापस माइनस के पास पहुंचना चाहती है, सबसे छोटा रास्ता। तो भाई सीधी सी बात है, उधर से जाएगी, इतना लंबा घूम के थोड़ी आएगी, करंट तो इधर से ही चली जाएगी ना। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट कर लिया हमने, छोटा रास्ता। तो आप जब बंद करोगे, 1 करोगे, तब वो बल्ब नहीं चलेगा, 0 हो जाएगा। ये नॉट गेट था, सब बना दिए। ये तीनों फंडामेंटल गेट थे। इन फंडामेंटल गेट के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे गेट बनते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 कॉम्बिनेशनल गेट है और एक एक्सक्लूसिव और गेट भी है, जो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।